तो साथियों अभी हम आ चुके हैं पाडर के पास जो बाजारवाड़ा है, जो कि 4 लाइन के जस्ट साइड में, जो कि ऊपर देख सकते हो ये 4 लाइन है और जस्ट उसी के साइड में ये बाजारवाड़ा का खेत है। हमारे कुमरेश इंटरप्राइजेस के किसान भाई है और आज हम उनके फसल देखने के लिए आए मक्का का, जो कि डेकाल 8144 है। तो आज उनसे पूछेंगे कि कैसा उत्पादन हुआ है। तो आज आइए मिलते हैं हमारे कुमरेश इंटरप्राइजेस की टीम के साथ। तो साथियों सभी को नमस्कार, सेवा जोहार। कुमरे कृषि इंटरप्राइजेस की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप लोगों का प्यार, स्नेह और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे कुमरे कृषि इंटरप्राइजेस पे बना रहे। कुमरे कृषि की सेवाएं जो है वो लगातार दिन ब दिन बढ़ते चली जा रही है, चाहे वो खाद बीज के रूप में हो या आपको कीटनाशक दवाइयों के लिए, उर्वरक के लिए, ये तमाम प्रकार के जो जितने भी हमारे यहाँ दवाइयाँ या उसकी सेवाएं मिलती है, सर्विसेज मिलती है, वो कुमरे कृषि इंटरप्राइजेस गेंदा चौक के पास डॉक्टर है वहाँ उसके समीप है। साथियों आज हम लोग पाडर जो एक प्रसिद्ध क्षेत्र है बैतूल जिले का, उसके पास में हमारे किसान भाई जो है वो कुप्पा बजरवाड़ा के रहने वाले हैं और राजकुमार ककोड़िया जी, जिन्होंने हमारे कुमरे कृषि इंटरप्राइजेस से ये डेकाल बायर कंपनी का जो डेकाल 8144 होता है वो उसका बीज लेकर आए थे और इस बीज को उनके यहाँ उत्पादन करने के बाद आज हम लोग ये देख पा रहे हैं कि उनकी फसलों में कैसा उनका उत्पादन रहा। हमारे इस 8144 के जो मक्का है, प्रत्येक भुट्टे के में लगभग 14 लाइनें हैं और एक लाइन में कम से कम लगभग 35 से 40 दाने हैं। तो साथियों ये हम उसको अगर एवरेज माने तो जो है 15-45 यानी 450 से 500 बीज जो है हर एक मक्के में आपको उपलब्ध मिलेगा। तो हम हमारे किसान भाई राजकुमार ककोड़िया जी से जानना चाहते हैं कि उनका जो इस बीज को लेके क्या अनुभव रहा है, किस प्रकार से आपने अपने खेत में बुआई की है, तो शुरू से लेकर आपने क्या क्या कौन कौन से खाद उपयोग किए हैं, कौन सा खरपतवार नाशक उपयोग किया है और इसके अलावा कौन से कीटनाशक अगर जरूरत पड़े हैं तो वो किया है, आप हमें बताएं। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये बीज लाया था कुमरे कृषि इंटरप्राइज से, ये डेकाल कंपनी का भी है और इसके अलावा और भी दूसरा लाया था श्री राम 9766। तो डेकाल कंपनी का बीज है जो मेरे खेत में आधे एकड़ के लगभग में ये डाले हैं, ये डेकाल कंपनी का। तो साथियों देख सकते हैं ये लगभग आधा एकड़ की जमीन है। उस आधे एकड़ में जो हल्की जमीन है उसके लिए इन्होंने 8144 का उपयोग किया। अब 8144 का जो लगभग उत्पादन उनका कैसे आपने खेत की बुआई की और उसके लिए क्या तैयारी की थी और अभी कौन कौन सी खाद उपयोग की? सबसे पहले तो मैं खेती को पहले शुरू में ही जब बुआई नहीं हुआ तो उसके पहले ही मैं कर लिया था तैयार। उसके बाद जुताई करवाए। जुताई करवाने के बाद जब बोने का समय आ गया तो फिर उसके साथ में डीएपी आधे एकड़ में कम से कम 10 से 15 किलो के लगभग डीएपी डाले हमने, ये क्या बोलते डेकाल कंपनी के मक्के के साथ में। अच्छा, उसके बाद में आपने मतलब खरपतवार यूज किया है? जी नहीं सर, खरपतवार यूज नहीं किया। जो खरपतवार नाशक जो बोलते हैं वो उपयोग नहीं किया। इनके यहाँ पर बता रहे थे कि नागरटी जो है, मतलब जो देसी पहले की जो खेती हुआ करती थी जिसमें बैलों को हल बक्कर से लगा के उसके खरपतवार को खत्म किया और उसके बाद फिर आपने क्या किया था? सर उसके बाद फिर जब मक्का 15 से 20 दिन हो गए तो उसके बाद यूरिया वगैरह डाले सर। हाँ, जैसे इन्होंने नागरटी किया उसके बाद में यूरिया डाला। ये यूरिया कितना लगभग लग गया होगा आपको आधे एकड़? सर आधे एकड़ में 15-20-25 किलो के लगभग। 25 किलो। कई लोग किसान एक बोरी भी डाल देते हैं, तो वो डिपेंड करता है किसान कैसा सोचता है उसके बारे में, कैसा उत्पादन होता है, कई बार नफा नुकसान भी होता है। उसके बाद आपने 25 से 30 दिनों के बाद फिर लगातार कई बार ऐसा होता है कि कीटनाशक वगैरह दवाई का भी उपयोग करते हैं, तो क्या आपने कीटनाशक उपयोग किया? जी सर, वो कम से कम 30 से 35 दिनों के बाद लगभग में ऐसा लगने लगा कि इनमें भुट्टे में कोई कीटनाशक लगने लगा, तो उसके लिए फिर कीटनाशक दवाई
अच्छा, कोई फंगस भी जी, आया था? क्योंकि फंगस- बरसात में ज्यादा पानी होने की वजह से या कम होने की वजह से भी कई बार किसानों को इस बार उसका सामना करना पड़ा, तो हमारे यहाँ से वो फंगस के लिए वो सर वो पता नहीं वो सेवाएं वाले दवाई कुछ वो लाया था आपको कुमरे कृषि इंटरप्राइज से। नहीं। हाँ, साथियों, जैसे कि कुछ खेतों में जो है पानी की ज़्यादा मात्रा हो गई और बीच बीच में पानी नहीं आया, जिसके कारण क्या होता है कि उनको फंगस हो जाते हैं, फंगीसाइड बोलते हैं। तो वो फंगीसाइड के लिए दवाई जो है वो उसका उपयोग करने से उसको फंगस नहीं लगते हैं, वो सड़ता नहीं है, क्योंकि तना जो छोटा होता है कई बार कीड़े जो होते हैं उसको खाने लग जाते हैं। तो उसके लिए फंगीसाइड का जो उपयोग होता है, जिसमें टेबुकोनाजोल वो उपयोग किया जाता है। और साथ में उन्होंने कीटनाशक भी साथ में डाल सकते हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई भी बीमारी अगर थोड़ी भी लग रही है, कोई कीट अगर उसको प्रभावित करना चाहता है, तो उसके लिए कीटनाशक का जो है उपयोग करता है, जिसमें सेवई वाला उन्होंने इमामेक्टिन का उपयोग किया। जी सर। साथियों, उसके बाद हम पूछना चाहते हैं आपसे, किसान भाई हमारे, क्या उसके बाद में भी कोई दवाई या आपने उपयोग किया है? नहीं सर, उसके बाद फिर कोई दवाई वगैरह यूज नहीं किया। तो साथियों, जिस प्रकार हमारे ककुड़े जी ने बताया कि उनके लगभग 1.5-2 महीने के बाद उनकी पूरी तरीके से फसल का जो है वो अनुभव पूरा ख़त्म हो गया। वहाँ उसके बाद उन्होंने जो है ये 2 महीने के बाद लगभग उसको ऐसे ही छोड़ दिया, पानी आते रहा और उनका फसल का उत्पादन बढ़ते रहा। तो आज देख सकते हैं कि ये जो उनके यहाँ की खेत का उत्पादन है वो अभी इस समय वर्तमान में इस परिस्थिति में है और अंतिम पड़ाव में है। अब इसके बाद किसान भाई जो है वो हमारी फसल की तुड़ाई करेंगे। तो हमारे कुमरे कृषि इंटरप्राइजेस का आपका अनुभव कैसा रहा? सर, कुमरे कृषि इंटरप्राइज का अनुभव बहुत अच्छा रहा और बढ़िया रहा। और अगर कुछ जानकारी लेना रहे तो हम दुकान पे जाके जानकारी ले लेते सर से। अगर कोई जानकारी लेना रहे तो हम कुमरे कृषि इंटरप्राइज से मिलने के लिए, सर से मिलने के लिए चले जाते। और वो अगर कोई ये क्या बोलते हैं बीमारी या वगैरह कुछ भी जानकारी लेने रहे फसल संबंधी या और किसी संबंधित, हम दुकान में मिलने के लिए सर से चले जाते थे। तो वो हमें समय समय पे गाइड करते रहते कि ठीक है ऐसा नहीं ऐसा करो, तो उसके अनुसार हम ये। साथियों, किसान भाई हमारे ककुड़े जी का कहना है कि हमको जो भी समस्या आती है, चाहे वो खेती से संबंधित या कृषि से संबंधित, तो इस पूरे फसल की प्रोसेस में कहीं पर भी उन्हें अगर ऐसा थोड़ी आशंका हुई कि कोई कीट लग गए हैं या बीमारी आने वाली है, तो उसका निदान कैसा करे, उसका उपाय कैसा करे, उसके लिए कौन सी दवाई उपयोग करनी चाहिए, और बढ़वार के लिए मतलब उसके पौधरोपण की वृद्धि के लिए, पोषक तत्वों की वृद्धि के लिए कौन से ऐसे उर्वरक होते हैं जो उपयोग किए जा सकते हैं। तो साथियों, उसमें जिंक भी उपयोग कर सकते हैं, कई न्यूट्रिशंस होते हैं हमारे पास में जिसका आयरन है, छोटे छोटे कैल्शियम है, या फिर कभी सल्फर की ज़रूरत होती है। तो ये इस तरीके की जो छोटे छोटे पोषक तत्व पूरे 16 होते हैं हमारे मिट्टी में, उस मिट्टी के पोषक तत्व की कमी यदि अगर आपके खेत में है तो उसकी पूर्ति जो है वो उस तरीके के न्यूट्रिशन से कर सकते हैं, जिससे आपके खेती के जितनी भी फसल है उसमें आपका उत्पादन और बेहतर हो जाएगा। आपको मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ साथियों कि जो मिट्टी है उसका अगर आप परीक्षण करवाएंगे, ये गर्मी के समय में जब आपके लगभग फसल गेहूं की कटाई ख़त्म हो जाती है और उसके बाद ज़मीन को खुला हुआ आसमान पे छोड़ देते हैं, और उस समय आपको अपने खेत की चारों कोने से और बीच के सबसे बीच में सेंटर से आपको अपनी मिट्टी लेना चाहिए और उसका परीक्षण करवाना चाहिए। आपको ये पता चल जाएगा कि मिट्टी परीक्षण में आपके खेत में कितने प्रकार के जो तत्व है, पोषक तत्व है, वो उसमें उपलब्ध है। यदि नहीं है तो आप उस तरीके के पोषक तत्व ही आपने इसमें डालें। और साथियों, आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार अभी वर्तमान में वैज्ञानिकों और तकनीकी जो सहायक है कृषि विभाग के, वो लोगों का कहना है कि यूरिया और डीएपी का कम से कम उपयोग करें और जैविक खाद का ज़्यादा उपयोग करें, जिससे कि हमारे मिट्टी की जो उर्वरकता है या उसकी जो ताकत है, उसमें जो ऊर्जा होनी चाहिए वो उसकी बनी रहे। तो मैं कुमरे कृषि इंटरप्राइजेस की ओर से आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। इसके बाद हम आपसे नेक्स्ट मिलते हैं 9766 जो मक्का है उसका कैसा उत्पादन रहा है। साथियों, धन्यवाद।